हेलो दोस्तों, 8वीं शताब्दी यानी आज से लगभग 1300 साल पहले ऐसे किले का निर्माण हुआ जो वास्तुकला निर्माण कला का एक बेजोड़ नमूने के रूप में देखा जाता है, जो आज भारत के चौथा सबसे बड़ा किला है। और वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध और इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो गाइस उसके आर्किटेक्चर देखकर आज भी जो आज के आर्किटेक्चर होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि इतने साल पहले नहीं 1300 साल पहले इस तरीके से इस तरीके का किला किस तरीके से बनाया गया। गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको उस किले की विशेषताओं के साथ साथ तो उस किले में जो छुपा हजारों करोड़ का खजाना है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आपने अपने दादा दादियों से बहुत सारी कहानी सुनी होंगी खजाने की और अली बाबा की, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सच्ची में आपको अली बाबा के एक रियल में अली बाबा वाला खजाने के बारे में बताने वाले हैं, जिसको 18वीं शताब्दी में बाजीराव के जो जनरल थे राणोजी सिंधिया, उन्होंने ये खजाना छुपाया था और उनको वो 19वीं शताब्दी में उसको वो जाके वापस मिला। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्वालियर किले और उसमें छुपे हजारों करोड़ के खजाने के बारे में। ग्वालियर से विधानसभा के इलाके में 8वीं शताब्दी में बना हुआ यह ग्वालियर का किला, जो कि गोपगिरी नामक पर्वत के ऊपर बसा हुआ है, एक शाही खानदान से, जिसे आज हम सिंधिया राजघराने के नाम से जानते हैं। इतने साल पहले का किला यानी कि 1300 साल पहले का किला आखिर किस तरीके से बनाया गया, उसका स्ट्रक्चर वगैरह कितने शानदार तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया गया। तो गाइस ये जो किला है वो जैन धर्म से संबंधित है। और तो ग्वालियर के किले का निर्माण किस शख्स ने किया था और उसमें कितनी लागत आई थी। तो गाइस जब इसमें खजाने का पता लगा, छिपे हुए खजाने का, तो उसकी कीमत नापी गई। उसकी कीमत गाइस 62 करोड़ से भी ज्यादा मापी गई थी। तो गाइस आइए इन सभी को डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का एक प्राचीन ऐतिहासिक किला है। ये व्यापक रूप से अपनी खूबसूरत पत्थर की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये ग्वालियर के सबसे बड़े और पुराने किलों में से एक है। इस किले की खासियत ये है कि आप इस किले को देखने के साथ साथ कई ऐतिहासिक स्मारक जैसे बुद्ध, जैन मंदिर या महल आदि को भी देख सकते हैं। ग्वालियर के इतिहास का पता 8वीं शताब्दी में लगाया गया था, जब सूरज सेन के रूप में जाना जाने वाले एक प्रमुख रोग एक घातक बीमारी से पीड़ित था और एक संतु संत ग्वालिबा द्वारा ठीक किया गया था। इस घटना के लिए आभार के रूप में उन्होंने अपने नाम से इस शहर की स्थापना की थी। ग्वालियर का नया शहर सदियों से अस्तित्व में है। इसका निर्माण सूरज सेन द्वारा किया गया था और 8वीं शताब्दी में किया गया था, जो आज से लगभग 1300 साल पहले किया गया था। गाइस हम आपको बताते हैं ग्वालियर किले में कितने महल शामिल हैं। गाइस बुद्ध और जैन मंदिर और इसमें टोटल महल होते हैं 5 महल, जिसमें से गुजारी महल, मानसी महल, जहांगीर महल, करण महल, शाहजहां महल इसमें मौजूद हैं। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य किला और महल जैसे गुजारी महल और मान मंदिर महल। इन किलों का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। ग्वालियर के किले की विशालता का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो जो किला फैला हुआ है पूरे 1600 एकड़ में फैला हुआ है। और जो गाइस उसकी जो लंबाई है वो है 2.5 किलोमीटर और गाइस उस किले की चौड़ाई है 1 किलोमीटर और गाइस उसकी जो दीवारें बनी हुई हैं वो 12 किलोमीटर लंबी बनी हुई हैं। तो गाइस उस जो ग्वालियर के किले की दीवारों की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर से भी ज्यादा है। तो हम आपको बताते हैं ग्वालियर के किले का दूसरा नाम क्या है। तो इस प्रसिद्ध किले का नाम पहाड़ी के नाम पे लिया गया था। इस समतल शिखरी पहाड़ को गोपालचल, गोपगिरी, गोप पर्वत या गोपाद्री कहा जाता है। इससे ग्वालियर शब्द का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ग्वालियर के किला क्यों प्रसिद्ध है। ये बलुआ पत्थर के ढेर पर खड़ा ग्वालियर किला शहर पर हावी है और इसका सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। महत्वपूर्ण घटनाओं, कारावास, लड़ाई और सफर का स्थल रहा है। किले की ओर ऊपर की ओर एक खड़ी सड़क जाती है, जिसके दोनों ओर जैन तीर्थंकरों की चट्टान पर अब उकेरी गई मूर्तियां हैं। जैन धर्म की पहली तीर्थंकर नाथ की 58 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। राजवंशों के पालने ने ग्वालियर शहर का शासन किया। विभिन्न राजवंशों के साथ शहर ने योद्धा, राजाओं, कवियों, संगीतकारों और संतों से एक नया आयाम प्राप्त किया, जिन्होंने इसे पूरे देश में प्रसिद्ध बनाने में योगदान दिया। ये शहर तात्या टोपे और झांसी की आदमी रानी जैसे स्वतंत्र सेनानियों को स्मारक के लिए भी स्थापित किया गया है। दोस्तों ग्वालियर किले में हम बता देते हैं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या चीजें हैं।
तो इसमें सबसे पहले आता है गांधी प्रणाली, तिंगरा बांध, जय विलास प्लेस और पूरे मंदिर, लक्ष्मीबाई की समाधि श्रेणी, ऐतिहासिक प्राकृतिक मनोहर सौंदर्य और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मानी गई है। तो हम आपको बता देते हैं कि ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया है क्योंकि इस किले को कई सीधी लड़ाई में जीता नहीं जा सका। जब भी इस किले पर किसी आक्रमणकारी का कब्जा हुआ तो उसकी वजह से विश्वासघात या सालों की घेराबंदी के बाद किले पर काबिज राजसत्ता का मजबूरी से किया गया समर्पण ही रहा था, यानी कि ये किला हमेशा से धोखेबाजी से ही जीता गया है। तो हम आपको बताते हैं कि ग्वालियर के किले का सबसे पहला राजा कौन था। तो सबसे पहला राजा जयप्रकाश सिंधिया था। तो अब शुरू होती है खजाने की कहानी। दोस्तों 18वीं शताब्दी सालों की बात है, मराठाओं के पेशवा बाजीराव का एक सेवक हुआ करता था, नाम था राजा सिंधिया। तरक्की करते हुए राणोजी मराठा साम्राज्य के ताकतवर जनरल बने और 1731 में उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। वक्त के साथ सिंधिया और भी ताकतवर होते हुए और 1810 में दौलतराव सिंधिया के काल में उन्होंने अपने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट की। ग्वालियर का किला सिंधिया राजघराने का केंद्र हुआ। इन सालों में युद्ध की कमाई बहुत सी दौलत इकट्ठा हो गई थी। इस खजाने को गंगा जल में छिपा दिया गया। खानों को खोलने के लिए जिसे बीजक कहा जाता था उसकी जरूरत होती थी, जो सिर्फ महाराजा और उनके कुछ खास लोगों के पास होता था। साल 1843 में जब जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर के सत्ता पर काबिज हुए, खजाने का कोड उन्हें मिला। कोड के बिना तेग खाने को खोजना लगभग नामुमकिन था। इसलिए जब 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब्जा किया, वो भी खजाने का पता नहीं लगा पाई। इस दौरान जब जीराव को ग्वालियर छोड़ना पड़ा था, क्रांति खत्म हुई तो अंग्रेजों ने ग्वालियर किले को अपने कब्जे में लिया। तो जब 1886 में जहांगीर को किले की चाबी वापस मिली, उन्होंने बनारस से कुछ मिस्री को के तरीके से, इसलिए बनारस से निकलते वक्त उनको भगवान की कसम खिलाई गई। जब वो लोग ग्वालियर पहुंचे, उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें बैलगाड़ी में बिठाकर खुफिया तहखाना तक ले जाया गया। तहखाने में रहकर उन्होंने कुछ दिन खुदाई की और खजाने और दरवाजे का पता लगाया। आखिर में जब जयाजीराव को विश्वास हो गया कि खजाना सही सलामत है, मिस्रियों को आंख में पट्टी बांधकर उसी तरह वापस भेज दिया गया जैसे लाया गया। खजाना हासिल हो तो गया, लेकिन उसे देखने के लिए ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद सिंधिया गद्दी पर बैठे। इस दौरान एक बड़ी गलती ये हो गई कि महाराजा जयजीराव माधवराव को खजाना का कोड देना भूल गए या किसी कारणवश दे नहीं पाए। बाजीराव सिंधिया को खजाने का कोड नहीं मिला तो वे इस बात से बड़े परेशान हो गए। ज्योतिषी ने बताया कि वो उन्हें खजाने का रास्ता बता सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त थी, महाराजा को खजाने तक अकेले जाना होगा और वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। माधवराव तैयार हुए, लेकिन खजाने में घुसते ही अचानक एक आवाज सुनी, तूने जो करना कर दिया। उन्हें लगा कि उनके हत्या की साजिश हो सकती है। उन्हें अपने हाथ को उसको बहुत जोर से घुमाया, जो सीधे जोशी को लगी और वो वहीं ढेर हो गया। बाद वो हड़बड़ी में इधर उधर भागे, जिसकी वजह से खंबे पर टकराया तो उनका मुख्य दरवाजा ओपन हो गया, जिसमें बहुत ही सारा खजाना था। 1889 में लंदन के एक बार्ड इंस्पेक्टर की एक रिपोर्ट बताती है ग्वालियर में एक विशाल खजाने की खोज हुई है। ऐसे खजाने की अब तक हमने सिर्फ कहानियां ही सुनी थी। जब सवाल ये कि खजाने में था क्या, लाइव इंडिया वेबसाइट ऑफ इंडिया के कुछ पुराने दस्तावेजों को खंगालकर इस खजाने का पता लगाया। इन हाथों के अनुसार ग्वालियर के खजाने में 40 लाख सोने के सिक्के जिनकी कीमत 5 करोड़ थी। इसके अलावा 14,720 हीरे, 766 मोती और 11,000 मणि और 1,000 मणि। अगर वो आज के समय में ये जो खजाना है वो हजारों करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि खजाना सिर्फ ग्वालियर किले के नीचे नहीं था। खजाने का एक हिस्सा मोती महल के नीचे बनी खुफिया जगह पर भी रखा गया था और एक हिस्सा महल के बगीचे के नीचे दफनाया गया था। आगे खजाने का क्या हुआ, कहा जाता है कि इस कवायद से महाराजा माधवराव इतने फ्रस्ट्रेट हुए। बता दीजिए कि आखिर ग्वालियर किले का निर्माण कैसे हुआ, किसने कर और कितने साल पहले, यानी 1300 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। और जैन धर्म की मूर्तियाँ और बौद्ध धर्म के मंदिर वहाँ पे स्थित हैं। उस जो बहुत सारे महल भी हैं जिनका नाम भी हमने आपको बता दिया। उस किले की विशालता का अंदाज़ा हमने आपको बता दिया और उसके वास्तुकला के बारे में हमने आपको बता दिया वो कितनी ज़्यादा अद्भुत है।
तो और गाइस हमने आपको उस महल के अंदर जो हज़ारों करोड़ों का खजाना था उसके बारे में बता दिया कि किस तरीके से माधवराव सिंधिया ने अपने खजानों को वापस हासिल करा, और उस खजाने को वापस हासिल करने के बाद उन्होंने उस खजाने को कैश यानी पैसों में कन्वर्ट करवा दिया, और उस पैसे को अलग अलग कंपनीज और अलग अलग फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने किसको यानी आज की जो टाटा कंपनी है उनके अंदर इन्वेस्ट कर दिया था। हमने आपको बता दिया कि आखिर वो ग्वालियर किला किस तरीके से भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस तरीके से उसको भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, क्योंकि उस किले को कभी भी सीधी लड़ाई में कभी जीता नहीं गया है, हमेशा ही धोखेबाजी कर करके उसको जीता गया है। तो गाइस हम यानी भारत के चौथे सबसे बड़े किले के बारे में फुल A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी, पूरी अच्छी तरीके से हमने आपको बता दिया। वीडियो में अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जब तक के लिए बाय बाय।